ओवर क्राउडेड सड़कें, बेलगाम ट्रैफिक और लापरवाही। कराची की सड़कें अजदहे की तरह इंसानी जानें निकलने लगी। कराची में 2025 ट्रैफिक हादसात के हवाले से भयानक रहा। साल के दौरान ट्रैफिक हादसात में 500 से ज्यादा अफराद जाँ बहक और हजारों जख्मी हुए। चीपा जराये के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 397 मर्द, 48 खवातीन, 50 बच्चे और 17 बच्चियां शामिल। हादसात में 7,635 अफराद जख्मी, जिनमें 5,993 मर्द, 1,155 खवातीन, 370 बच्चे और 111 बच्चियां शामिल। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, शायान अली हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। शायान, अपडेट कीजिए इस हवाले से। जी देखिए, शहर में जो है वो बढ़ते ट्रैफिक हादसा समझ से बाहर नजर आ रहे हैं। डीआईजी भी चेंज हो गए हैं, एसएसपी भी चेंज हो गए, उसके बावजूद भी जो है वो जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो हमें बेहतर होता नजर नहीं आ रहा। अगर बात करें कि वर्किंग डेज में जो हमें ट्रैफिक जैम की जो शिकायत है तमाम तर इलाके जहाँ पे वर्किंग एरियाज है वहाँ पर भी नजर आ रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ जो अगर ट्रैफिक हादसा की बात करें तो इनमें भी कमी नहीं आ रही। आप देख सकते हैं कि रवां साल के ये अभी 7 माह गुजरे हैं। इस दौरान जो है तकरीबन 512 अफराद जो जान की बाजी हारे बैठे हैं, जबकि इसके साथ साथ अगर जख्मियों की बात करें तो 7,000 से जो है तजावीज कर गए, जो कि तशवीश की बात है, जिससे जो है शहरियों की जानिब से जो है काफी गम गुस्सा किया जा रहा है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि आए रोज जो है वो इस तरह के वाकयात पेश आते हैं जिससे जो है शहरी अपनी जान की बाजी हार बैठते हैं। तो जो कि सवालिया निशान भी बनता है कहीं ना कहीं, जबकि इसके साथ अगर ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो ज्यादातर इस ट्रैफिक के जो हादसा पेश आए हैं इनमें जो है मोटरसाइकिल मर्द हजरात जो है वो ज्यादा हैं और वो कोशिश करते हैं कि ओवरटेक करते हैं हैवी व्हीकल को, कि इस दौरान जो है वो ट्रैफिक हादसा पेश आते हैं। जबकि इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि उनकी जानिब से जो हेलमेट का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता और जिसकी वजह से जो है जानलेवा साबित होता है। तो ये जो सिलसिला था गुज़िश्ता साल भी जो है वो हमें इसी तरह हजारों की तादाद में जो है जाँ बहक होते नजर आए, जबकि अब रवां साल की बात करें कि अभी नेक्स्ट साल गुजरा है और अभी से जो है 500 से ज्यादा जो जाँ बहक हो चुके हैं। अगर बात करूं कि गुज़िश्ता 2 रोज कबल जो है कराची के इलाके डिफेंस मोड़ के करीब जो है अफसोसनाक वाकया भी पेश आया था, जिसमें आप सबने देखा था कि किस तरह जो 2 मासूम बच्चे जो कि वहाँ पे एक 12 साल था जबकि दूसरा जो है वो 14 साल, दोनों सगे जो आपस में रिश्तेदार भी बताए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि वो वहाँ पे मौजूद थे कि तेज रफ्तार टैंकर की जानिब से जो उनको कुचल दिया गया था। अब समझ नहीं आ रहा कि इतवार के रोज एक तो ट्रैफिक नहीं होता और वर्किंग डेज भी नहीं थे तो रश भी नहीं होता रोडों पर, उसके बावजूद भी जो ये ट्रैफिक हादसा पेश आए। तो इस तरह के जो ट्रैफिक हादसा है जिसपे जो है ट्रैफिक पुलिस की जानिब जो है वो सवालिया निशान बनते हैं कि उनकी कारकर्दगी क्या है। लेकिन अगर बात करूँ तो डीआईजी पीर मोहम्मद शाह साहब की जानिब से जो कोशिश की जा रही है और उनकी जानिब से कई बार कहा भी गया है कि जो है हम काम कर रहे हैं और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि कोशिश की जा रही है, जबकि इसके साथ साथ जो उनकी जानिब से एक एनालिसिस टीम भी बनाई गई है कि जहां भी ट्रैफिक हादसा पेश होगा वहां पर जो है वो उनकी टीम पहुंचेगी, वहां पर सबूत इकट्ठे करेगी, उसके बाद जो है जो ट्रैफिक हादसा हुआ है उसकी वजूहत भी जानने की कोशिश करेंगे। तो अब शहरियों की जानिब से जो है वो गुस्सा किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो जाने हैं इतनी आसानी से कीमती जाने जो है वो जाया हो रही है, मामूली ट्रैफिक हादसा में जो है वो शहरी अपनी जाने गंवा बैठे हैं। इस पे जो है यकीनन ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोशिश की जा रही है कि जाने जाया ना हो, लेकिन फिर भी जो है मामला हमें थमता नजर नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शायान अपडेट करने के लिए। एसएसपी मलिक खालिक पीरजादा की हिदायत पर मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। शालतीफ में मुनशियात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एसएसपी खालिक पीरजादा की निगरानी में थाना शालतीफ की हुदूद में मुनशियात के खिलाफ एक मौसर और मुनज़्ज़म ऑपरेशन किया गया। बात करेंगे अनुषा जाफरी से, अपडेट कीजिएगा। अनुषा जाफरी हमारे साथ होंगी। एसएसपी मलिक खालिक पीरजादा की हिदायत पर मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। शालतीफ में मुनशियात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एसएसपी खालिक पीरजादा की निगरानी में थाना शालतीफ की हुदूद में मुनशियात के खिलाफ एक मौसर और मुनज़्ज़म ऑपरेशन किया गया। अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुषा, बताइएगा ऑपरेशन किया गया है मुनशियात फरोशों के खिलाफ। एसएसपी मलिक डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा की हिदायत के ऊपर मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। शालतीफ में मंशियात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। वज़ीर दाखिला हसन के अहकामात और एसएसपी मलिक की हिदायत के ऊपर कहा यह जा रहा है कि ये जो एसएसपी मलिक डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा इनकी जानिब से सख्ती से अहकामात दिए गए हैं कि मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए इनका जड़ से खात्मा करना है। इनकी निगरानी में जो है वो थाना शालतीफ की हुदूद में मंशियात के खिलाफ एक मौसर और मुनज़्ज़म ऑपरेशन किया गया। इस कार्रवाई का मकसद इन अफराद की निशानदही और गिरफ्तारी थी
जो नशे के आदी होने के साथ साथ जहर को दूसरों तक पहुंचाने का जरिया अब बने हुए हैं। पुलिस टीमों की मंजम हिकमत अमली के तहत इलाके को घेरे में लेकर कार्रवाई की गई है। एसएसपी मलिर अब्दुल खालिक अब्बास पीरजादा ने कहा है कि इसमें मुतादिद ऐसे अनासर को हिरासत में लिया गया जो न सिर्फ नशा करते थे बल्कि इसे आगे फैलाने में भी जो है वो मुलव्वस थे। गिरफ्तार अफराद को कानूनी ज़ाब्तों के मुताबिक जो है वो बहाली मरकज जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है, जहाँ इनको ज़हनी और जिस्मानी बहाली पर तवज्जो दी जाएगी और ताकि वो दोबारा एक नॉर्मल जिंदगी जो है वो गुजार सके। ऑपरेशन के दौरान अवाम में मंशियात के नुकसान से मुतालिक शऊर बेदार करने की आगाही भी जो है वो पुलिस की जानिब से दी गई है। पुलिस ने वालिदैन और नौजवानों को तलकीन की कि वो नशे से इज्तनाब करें और अपने मुस्तकबिल को रोशन बनाए। नशा सिर्फ सेहत का दुश्मन नहीं, पुलिस का कहना है कि ये घर खानदान और मुआशरे को अंधेरों में धकेल देता है। एसएसपी मलिर का कहना है कि मलिर पुलिस इस खतरनाक लानत के खात्मे के लिए अपनी जिम्मेदारियां भरपूर अंदाज में निभा रही है और एसएसपी मलिर की जानिब से उनकी निगरानी के अंदर वो खुद जाके विजिट कर रहे हैं और अपनी निगरानी में अपनी नजरों के सामने मंशियात की जो अड्डे कायम है उनको भी मस्मार करवा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुषा, आपने हमें अपडेट किया। एसएसपी मलिर खालिक पीरजादा की हिदायत पर मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। नाजरीन, लियारी की आवाम की बेबसी, मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मखदूश इमारतों के मकीनों की दादरसी का किसी को ख्याल नहीं। रिहायशी कहते हैं कि सरकारी स्कूल में कैसे जिंदगी गुजारें जहां न पानी है न बिजली। जरिया माश नहीं है कि हम लोग बाहर जाके कहीं घर बनाएं, या तो हमारे को मुतबादिल को जगहें दें या हमारे कच्चे मकानों का हाल देख के हम लोग को निकाल रहे हैं इस जगहों से। देखें इसका कोई हल निकाल के दें हमारे को। बराए मेहरबानी खुदा हमारी मेहरबानी हमारी हेल्प की जाए। वो हमारे बच्चे इधर मर रहे हैं। हुकूमत से ये हमारी अपील है कि जल्द से जल्द हमारी सहायता की जाए। बुरा हाल है जो है ना, कोई चीज़ भी सहूलत की नहीं है, सारा टूटा पड़ा है, सारा मकान, कुछ चीज़ नहीं बना रही है। क्या कर रही है हुकूमत, कोई चीज़ भी नहीं बना रही है, कुछ देखभाल नहीं हो रही सर। यहाँ पे बच्चे हमारे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं, बिजली नहीं है, मच्छरों में पड़े हुए हैं और कोई इंतज़ाम नहीं है। हम कहाँ जाएंगे जब सरकार हमें कोई फैसिलिटी नहीं करेगी तो हम कहाँ जाएंगे, बताएं आप। सिविल एविएशन ने एयर कराची को रेगुलर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइसेंस जारी कर दिया। एयर कराची इस साल से अपनी परवाजें शुरू कर देगा। सिविल एविएशन ने एयर कराची को रेगुलर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइसेंस जारी कर दिया है। एयर कराची इस साल से अपनी परवाजें शुरू कर देगा। अपडेट करें आपको, एयर कराची इस साल से अपनी परवाजें शुरू कर देगा। सिविल एविएशन ने एयर कराची को रेगुलर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस जारी कर दिया है। सिविल एविएशन ने एयर कराची को रेगुलर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइसेंस जारी कर दिया। एयर कराची इस साल से अपनी परवाज शुरू कर देगा। आपको बताते चलें कि एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट के बाद हम परवाज़ें चला सकेंगे, ये बताना था हुकाम का। 3 तैयारों के लिए एयरबस से बातचीत जारी है। सिविल एविएशन ने एयर कराची को रेगुलर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइसेंस जारी कर दिया है। हनीफ गौहर के मुताबिक एयर कराची का लाइसेंस 5 जून 2025 से नाफिजुल अमल है। एयर कराची को रेगुलर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइसेंस जारी कर दिया गया। सिविल एविएशन ने एयर कराची को लाइसेंस जारी किया है। ग्रेड 14 के यूसी सेक्रेटरी को 17 ग्रेड की पोस्ट पर तैनात करने का इल्ज़ाम है। खैरपुर के ज़िले टाउन कमेटी सेठाटा के वाइस चेयरमैन मोहम्मद सादिक काउंसलर्स के हमरा सिंध सेक्रेटरीट पहुंच गए। टाउन कमेटी में मुबैना करप्शन का रिकॉर्ड वज़ीर सिंध और दीगर बाला हुकाम को पेश करने का ऐलान कर दिया गया। ग्रेड 14 के यूसी सेक्रेटरी को 17 ग्रेड की पोस्ट पर तैनात करने का इल्ज़ाम। खैरपुर की ज़िले टाउन कमेटी सेठाटा के वाइस चेयरमैन मोहम्मद सादिक काउंसलर्स के हमरा सिंध सेक्रेटेरिएट पहुंचे हैं। टाउन कमेटी में मुबैना करप्शन का रिकॉर्ड वज़ीर आला सिंध और दीगर बाला हुकाम को पेश करने का ऐलान कर दिया। आज़ाद नोहड़ियो हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा इस पर। जी बिल्कुल, मोहम्मद मुर्शद साहब के मुकामी बलदियाती काउंसिल के मुंतखब नुमाइंदा और टाउन अक्सर एक टकरा बढ़ने लग गया है। खैरपुर जिले की टाउन कमेटी सेठाटा के वाइस चेयरमैन मोहम्मद सादिक के काउंसलर के हमरा सिंध सेक्रेटेरिएट पहुंच गए और टाउन कमेटी मुबैना तौर पर करप्शन का जो रिकॉर्ड भी लेकर पहुंचे। और वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह जो है सेक्रेटरी बल्दियात, चेयरमैन वज़ीर इंक्वायरी इंस्पेक्शन टीम, चेयरमैन इंक्वायरी इंस्पेक्शन एंटी करप्शन, इसके साथ साथ तमाम काम को जमा करवाएंगे। उनके हमरा जो है 3 काउंसिल भी शामिल थे, जिसमें जो है अमीर हुसैन खास के लिए, ममता हुसैन सैतो और समर अब्बास बलोच शामिल है।
उन्होंने कहा है कि टाउन कमेटी के वाइस चेयरमैन जो मोहम्मद अयूब बुलियो उन पर इल्जाम के खिलाफ कहा कि उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी का ऑर्डर रखते हैं 14 घंटे कलेक्टर को गैर कानूनी तरीके से 17 के पोस्ट पर टाउन अफसर तैनात किया गया, उनकी तैनाती को भी गैर कानूनी कराया गया और कहा कि उन्होंने अपने खानदान के एक बेटे एक दामाद और एक कई रिश्तेदार को जो है गैर कानूनी तरीके से भर्ती किया टाउन कमेटी में, उससे किसी को इजाजत हासिल नहीं की गई। उन्होंने इल्जाम क्या है वो जब से तैनात पहले तो तब से जो गैर कानूनी तरीके से जाली NIT करके 16 करोड़ रुपए मोबाइल से पर करप्शन की है। इस हवाले से उन्होंने कई काम को दरख्वास्त की, लेकिन अवामी मुंतखब नुमाइंदे खुदारसी करने को तैयार नहीं है। इस सिलसिले में खुद कराची पहुंचे और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे और वज़ीर बल्दियात दीगर जो हुकाम तमाम से मुलाकात करके अपने शिकवा यानी सबूत जो है टाउन अफसर मोहम्मद अयूब बुलियो उनके खिलाफ पेश करेंगे और उसकी तरफ से महकमा एंटी करप्शन दरख्वास्त दी गई, जहाँ भी दरख्वास्त दी गई किसी भी दरख्वास्त पर कार्रवाई नहीं की। इनका इल्जाम है कि टाउन अफसर पैसे देकर इदारों से इंक्वायरी रुकवा था, जिसके बाद उनको यहाँ आना पड़ा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहरियो, आपने हमें अपडेट किया। अजरक वाली नंबर प्लेट की आड़ में शहरियों से इजाफी टैक्स नहीं वसूल किया जाना चाहिए। MKM के नजम मिर्जा कहते हैं कि सिंध असम्बली में अजरक डिज़ाइन वाली नंबर प्लेट से मुतल्लिक पेश की गई करारदाद दुरुस्त है। एक्साइज एंड टैक्सेशन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की कायमा कमेटी का इजलास रवा माह होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हालिया दिनों अजरक जो है वो शदीद तनकीद की ज़द में है। इस सिलसिले में सिंध हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ सिंध असम्बली में भी करारदाद जमा कराई गई है। सिंध हुकूमत का एक फ़ैसला सामने आया है जिसमें ये मोटरसाइकिल और गाड़ियों के मालिकान को ये हिदायत दी गई हैं कि वो अपनी अपनी जो सवारी है उसमें फ़ौरी तौर पर नंबर प्लेट्स की तब्दीली करवाएं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं MKM पाकिस्तान के रुकने सिंध असम्बली नजम मिर्ज़ा। सर ये बताइएगा, ये जो सिंध हुकूमत की जानिब से सिंध असम्बली में एक करारदाद जमा कराई गई है तो इसको किस तरह से देखते हैं? इस करारदाद के मतन से तो किसी को कोई इख्तिलाफ़ नहीं है कि ज़ाहिर बात है अजरक जो है वो सिंध का सकाफ़ती वर्सा है और जब भी हम किसी तकरीब में जाते हैं या अपने पास किसी मेहमान को बुलाते हैं तो हम अजरक तोहफ़तन देते हैं। लेकिन असल में इशू सिंध हुकूमत की नाअहली का है कि जो नंबर प्लेट ये 2018 का प्रोजेक्ट है। RFID जो नंबर प्लेट्स हैं वो तमाम लोगों को देनी थी कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स के जो कैमरे लगे हैं वो इन नंबर प्लेट्स के डाटा रीड करेंगे और सिंध में जो जारी क्राइम और जराइम है वो जो है वो कम हो सकेंगे और उनकी मुजरिमों की आइडेंटिफिकेशन हो सकेगी। लेकिन सिंध हुकूमत की नाअहली की बुनियाद पे अब तक तकरीबन जो 70 लाख के करीब बाइक्स सूबे सिंध में रजिस्टर्ड हैं उसमें से 6 लाख लोगों को अभी तक ये दी जा सकी है खाली। यानी कि एक तो ये एक मसला है जिसकी वजह से अजरक पे तनकीद हुई और सोशल मीडिया है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि जिसकी वजह से ज़्यादा तनकीद हुई कि आप सूबे सिंध के बाकी शहरों में सिवाय कराची के अलावा इस पे आप नहीं देख रहे कि कहीं से कोई कंप्लेन आ रही हो कि आप सूबे सिंध के बाकी शहरों में भी देखते हैं कि वो तो नंबर प्लेट तो क्या, अजरक वाली नंबर प्लेट तो क्या, नॉर्मल नंबर प्लेट भी नहीं है और विदाउट नंबर प्लेट जो है वो मोटरसाइकिलें और गाड़ियां घूम रही हैं। और जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि इस मामले पर 24 जुलाई को एक्साइज एंड टैक्सेशन का बाकायदा तौर पर इजलास भी बुलाया गया है। इनका ये कहना है सोशल मीडिया पर जिस तरह अजरक को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, कई साल के बाद के इलेक्ट्रिक ने सिंध हुकूमत की वाजिबात की अदायगी शुरू कर दी है कि इलेक्ट्रिक ने 2 किस्तों के जरिए 1.25 अरब रुपए से ज़ायद रकम जमा करवा दी है। वसीम इफ्तिखार हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कई साल बाद के इलेक्ट्रिक ने सिंध हुकूमत की वाजिबात की अदायगी शुरू कर दी है कि इलेक्ट्रिक ने 2 किस्तों के जरिए 1.25 अरब रुपए से ज़ायद रकम जमा करा दी है। 32 अरब रुपए से ज़ायद की वाजिबात में से के इलेक्ट्रिक ने 9 अरब 14 करोड़ 20 लाख रुपए की अदायगी करने पर इत्तेफाक किया है। सितंबर 2025 के इलेक्ट्रिक 4 अरब 25 करोड़ 80 लाख रुपए की वाजिबात अदा करेगा। इसी के साथ साथ के इलेक्ट्रिक हर महीने जमाशुदा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी अदा करने का भी पाबंद होगा। के इलेक्ट्रिक हर माह सार्फिन के बिजली बिल में सिंध हुकूमत के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जमा भी करता है। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की मद में के इलेक्ट्रिक पर 32 अरब रुपए से ज़ायद के वाजिबात हैं। के इलेक्ट्रिक और वाटर कॉरपोरेशन के दरमियान 25 अरब रुपए के वाजिबात की अदायगियों का मामला तस्किया तलब है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की अदम अदायगी का मामला PAC में ज़ेरे गौर आया था। फैसले के तहत के इलेक्ट्रिक ने हर माह इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जमा कराना शुरू कर दी है। इसी के साथ साथ के इलेक्ट्रिक ने खत के जरिए अदायगियों का शेड्यूल भी दे दिया है। शहरियों से हर माह बिजली के बिल वसूल करने के इलेक्ट्रिक जमाशुदा रकम साथ में अदा कर रहा है। के इलेक्ट्रिक की खत के जरिए सरकारी महकमों को
बर वक्त बिल की अदा करने की तंबीह दी है। बर वक्त बिजली के बिल अदम अदायगी पर सरकारी कनेक्शन मुनक़ता कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया वसीम अपडेट करने के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ सेमिनार्स का इनेकाद किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर कंवर शुजात की जानिब से राबता कमेटी कायम कर दी गई। मुख्तलिफ महकमों के अफराद को शामिल किया गया। कंवर शुजात ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने डेटा एनालाइज किया है। मजीद बताएंगे अक्सर शाहिद। जी बिल्कुल, वैसे तो कहा जाता है शहर कराची में 3.5 या फिर 3 करोड़ की आबादी जो है वो बसती है, लेकिन जब बात आती है कराची में बल्दियाती या किसी भी किस्म के इलेक्शन की तो उसमें हम देखते हैं कि आवाम का जो वोट बैंक का सिलसिला होता है वो बहुत कम आउट देखा जाता है। जो टर्न आउट का सिलसिला होता है वो बहुत ही कम देखा जाता है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात कर लें, यहाँ पर ये आबादी के हिसाब से, रुकबे के हिसाब से एक बहुत बड़ा हल्का जो है वो कहलाता है। यहाँ पर 9 PS लगते हैं और 4 NA यहाँ पर लगते हैं कौमी और सूबाई असेंबली के। लेकिन यहाँ से जब बात की जाती है इलेक्शन में वोट जमा होने की तो वो बिल्कुल जो है वो आटे में नमक के बराबर है। इसकी क्या वजह है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलेक्शन कमीशन ऑफिसर मौजूद हैं। कंवर साहब, ये बताइएगा क्या वजूहत जो है वो सामने आती हैं कि वोट जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से कम निकल रहे हैं? अच्छा मैडम, मैं थोड़ा सा इस चीज़ को आपको क्लियर करना चाहता हूँ। आज जो हमारा प्रोग्राम था INVR 5 प्रोजेक्ट को स्टार्ट के हवाले से एक हमने रिव्यू कमेटी जो डिवेक और रिव्यू कमेटी इस्टेब्लिश की थी उसकी आज एक मीटिंग रखी थी। और खालिसतन ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से आइडेंटिकल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको में ये प्रोग्राम रखा जा रहा है और वो ख़ास तौर के पे स्पेशल जो वोटर्स हैं, यूथ, वुमेन और जनाब हमारे डिसेबल, ट्रांसजेंडर और सीनियर सिटीजन्स की वोट के इंदराज और CNIC के हवाले से इसको फोकस किया गया, जिसमें नादरा का बड़ा कलीदी रोल है। और यही वजह है कि जो वुमेन की पार्टिसिपेशंस जो कि ECP ने एनालाइज की है और उन डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया है जिस पर सेंट्रल और कराची डिवीज़न में किमाड़ी डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के बाकी तमाम डिस्ट्रिक्ट शामिल है, जहां ये प्रोग्राम एट अ टाइम इलेक्शन कमीशन ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है नादरा की तवासुत से। तो उसमें हमारा मेन फोकस है यूनिवर्सिटी, कॉलेज और हमारे CSS हैं और दूसरे गवर्नमेंट इदारे हैं। तो वो तमाम ही शामिल होकर इसको वो शनाख्ती कार्ड बनाएंगे। मुख्तलिफ महकमों से जो है वो लोगों को शामिल किया गया ताकि पता चल सके कहाँ जो है वो कौन से मुश्किलात का सामना होता है। ख़वातीन और जो ओल्ड सिटीज़न है उनके वोट में जो है वो कमी देखी गई है। तो बेसिकली वोट बैंक बनाने के लिए, वोट जनरेट करने के लिए जो है वो मुख्तलिफ महकमे जो है वो इस चीज़ में शामिल होंगे। और बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर NIC जो है वो लोगों को प्रॉब्लम का बायस बनता है कि NIC के एड्रेस का मसला है या फिर उनके NIC नहीं बने हुए। तो इलेक्शन कमीशन हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मुहिम भी चला रहे हैं, मुख्तलिफ जो है वो सेमिनार्स भी जो है वो ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं। और इस वक्त भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो आज कमेटी जो है वो रखी गई थी जिसमें जो है वो इंट्रोडक्शन सेशन किया गया, मुख्तलिफ लोगों से बात की गई ताकि जो आवाम है इतनी ज़्यादा उस वो जो है वो अपना वोट दे ताकि अपनी हक़ राय दही का जो है वो दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। जी, कराची के इलाके ओल्ड गोलीमार में फुटबॉल का मेला सज गया है। मकरान स्पोर्ट्स के ज़रिए इंतजाम कैप्टन अब्दुल रशीद फुटबॉल चैंपियनशिप का पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है। पहला सेमीफाइनल बलोच स्टार सफारी और गुलशन के स्कोरर के दरमियान खेला जा रहा है। मजीद बताएंगे मुमताज़ शिकरी। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त जो है मैं ओल्ड गोलीमार में फुटबॉल ग्राउंड में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है मैचेस का मकरान स्पोर्ट्स के ज़रिए तमाम जो मैचेस हो रहे हैं, जो टूर्नामेंट हो रहे हैं, उसका सिलसिला जा रहा है। अगर मैं इस टूर्नामेंट की बात करूँ तकरीबन पिछले 3 महीने से ज़्यादा के जो अरसा है उसमें ये टूर्नामेंट यहाँ पे हो रहे हैं और मुख्तलिफ टीमें कराची से या मुख्तलिफ इलाकों से जो है टीमें आके यहाँ पे खेल रही है। और आज जो है सेमीफाइनल का मैच यहाँ पे चल रहा है, बड़े पुरजोश है लड़के। इस वक्त जो है यहाँ के चीफ गेस्ट मोहम्मद हनीफ साहब मेरे साथ मौजूद, हम इनसे बात करेंगे। हनीफ साहब बताइएगा, बड़े पुरजोश लग रहे हैं लड़के आज फाइनल में, काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ तकरीबन ये मैचेस यहाँ पे चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? और ये टैलेंट जो है आगे जाकर पाकिस्तान टीम में जो है खेलना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी, नामदु व नुसल्ली अला रसूल अल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का ये पहला सेमीफाइनल है, कल एक सेमीफाइनल है और जो आपने 2.5-3 महीने का पूरा हम तो यहाँ विटनेस रहे हैं, 2.5-3 महीने मुस्तकिल कराची की 100 से ज़ायद टीमों ने हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया और ये बहुत बड़ा पैशन है। इस फ़ुटबॉल के गेम को प्रमोट करने के लिए, इसको ज़िंदा रखने के लिए इस तरह के टूर्नामेंट्स का इनेकाद बहुत ज़रूरी है। तो मैं एज अ पैटर्न इन चीफ मकरान स्पोर्ट्स फुटबॉल क्लब कोशिश करता हूँ कि ये हेल्दी एक्टिविटी जो है सालाना तौर पे चलती रहे।
अच्छा, मुझे ये बताएगा, बल्दियाती नुमाइंदे मैं तकरीबन 3 महीने से यहाँ पे देख रहा हूँ, कोई नज़र नहीं आ रहा। हालांकि मेयर कराची की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के स्पोर्ट्स के जो एक्टिविटीज़ है इन्हें सपोर्ट किया जाए, लेकिन कोई यहाँ पे कोई नुमाइंदा जो है नज़र नहीं आ रहा। क्या कहेंगे इस पर आप? ये बहुत दुख की बात है। इवन आज मैंने कोशिश की कि यहाँ कुछ अच्छे लोग आएँ, उनको मैं ये दिखा सकूँ, और मैंने इसी ज़मन में कल जो है वो कमांडर एंटी नारकोटिक फोर्स को चीफ गेस्ट बुलाया सेकंड सेमीफाइनल में, और ऑलरेडी मैं गवर्नर सिंध साहब को लेटर लिख चुका हूं कि वो 27 के फाइनल में एज ए चीफ गेस्ट आएँ। आपके तवज्जुह से मैं ये गुजारिश करता हूं कि कल के सेमीफाइनल में और फाइनल में जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ ताकि वो देखें कि हम इनफरादी तौर पर क्या कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखें जैसे कि मैंने बताया आपको कि पहला सेमीफाइनल यहाँ पे खेला जा रहा है, इसके बाद जो है सेकंड सेमीफाइनल कल खेला जाएगा। इसके बाद इस पूरे टूर्नामेंट का जो फाइनल मैच है, मेगा जो फाइनल है, वो 27 जुलाई को जो है इसी ग्राउंड पे, इसी मुकाम पे खेला जाएगा। जी, शहर कायद में मौसम अबर आलूद, कराची वाले बारिश का इंतजार करते रह गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक बारिश का मौसम कराची का मौसम अबर आलूद रहेगा। कुछ इलाकों में हल्की तेज बूंदाबांदी मुतवक्के है। मजीद मौसम का अहवाल जानते हैं राहील बेग से। जी राहील। जी बिल्कुल, कराची के मौसम की बात करें तो आज दिन भर से ही कराची का मौसम अबर आलूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक कराची में बादलों का राज रहेगा और इस वक्त कराची का दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि महसूस 37 डिग्री सेंटीग्रेड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 69% है। और इस वक्त भी अगर मौसम की बात करें तो कराची में समुद्री हवाएं चल रही हैं, जिससे खुशगवार मौसम का एहसास होता है। हम मौजूद हैं पीपल्स स्क्वायर पर, जहाँ पर शाम में लोग और शाम से रात के तक लोग यहाँ का रुख करते हैं, खुली फिजा में बैठते हैं। और इस वक्त भी मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इस मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और कराची में जो हवाओं का सिलसिला है आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि सुबह या रात के औकात में हल्की बूंदाबांदी का भी इम्कान है और एक 28 से 30 तारीख तक एक और मानसून का नया सिस्टम कराची से टकराएगा, जिसके बाद मौसम में कुछ बेहतरी आएगी और आइंदा चंद रोज तक कराची का मौसम खुशगवार और अबर आलूद रहेगा। जी।